जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दीप्ति चौहान नाम की लड़की है और लखनऊ से पूछ रही थी मेरे से, गुरुजी आपकी माँ के प्यारे की मैं वीडियो देखती हूँ, मुझे एक जवाब चाहिए कि जो भक्त नवरात्रि हो या कभी भी हो माता रानी को जो श्रृंगार भेंट करते हैं, क्या वो नुकसानदायक होता है? तो मैंने कहा कि ये नुकसानदायक कैसे हो सकता है, वो तो बल्कि हित में होता है। कहते गुरुजी श्रृंगार जो भक्त भेंट कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, क्या वो बेनिफिट में हो सकता है? जब वो श्रृंगार भेंट करेंगे तभी बेनिफिट होगा, वो तो श्रृंगार भेंट करते ही नहीं है। मैंने कहा लड़की ने बात तो बड़ी दमदार कही है, सोचने वाली बात है। जो आप नवरात्रि हो या कुल देवी के नाम से या कभी भी जो श्रृंगार भेंट करते हो आप, क्या वो स्वीकार होता है? वैसे तो कई लोग इसमें अपना तर्क दे सकते हैं कि भाव से दी हुई चीज, हर कुछ श्रृंगार हो चाहे कुछ से साड़ी हो चाहे कुछ भी हो, वो स्वीकार है। लेकिन अगर वो पहनी ही ना जाए, मान लीजिए आप किसी बच्चों को आप श्रृंगार भेंट कर रहे हो, माता रानी को श्रृंगार भेंट कर रहे हो, और श्रृंगार वो ऐसा है उसका कोई यूजेबल नहीं है, वो पंडित जो पुजारी हैं उठाते हैं और फेंक देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर कोई अच्छा श्रृंगार है, चाहे थोड़ा कम दे दो, कोई दिक्कत नहीं, 16 श्रृंगार होते हैं, यूजेबल आइटम दे दो, तो उसमें क्या होता है? अगर आप कुल देवी को जगा रहे हो, अगर आप माँ की शक्ति का आह्वान कर रहे हो, और इस प्रकार का श्रृंगार जो है वो देखो मायने नहीं रखता है। देखो हम तो खाएं बढ़िया, हम तो पहने बढ़िया, और माता रानी को अब वो आप ये मत देखो कि उस श्रृंगार का हो क्या रहा है। आपने दिया वो श्रृंगार, अगर मान लो अच्छा होगा तो वो, जब अब एक ब्राह्मण को भी अगर आप दे रहे हो तो वो अपनी पत्नी को देगा, अपनी पुत्री को देगा, और ज्यादा होगा तो वो अपने घर में जो कंचका है उनको देगा, बांटेगा। तो ऐसी चीजें हमें अपनी कुल देवी के नाम से अर्पण करनी चाहिए, बढ़िया चीजें अर्पण करनी चाहिए, जैसे कुल की कृपा जिससे प्राप्त हो सके। और कंचकाओं को अर्पण कर दीजिए आप। 16 श्रृंगार जो है, अगर नवरात्रि में आप जो देना चाहते हो, जब कंचकाओं को है तो उस कंचकाओं को अर्पण कर दीजिए आप। 16 के 16 चीजें कंचकाओं को दे दीजिए, उनके चरण धोकर कंचकाओं को दे दीजिए। और आप अगर कुल देवी को देना चाहते ही हो तो कुल देवी के मंदिर में जाकर वहां भी किसी छोटी कन्या को पूर्ण अर्पण कर दीजिए, ये तब भी आपका श्रृंगार दिया हुआ स्वीकार होता है। ऐसा श्रृंगार जिसका यूज ही ना हो, ऐसा श्रृंगार, ऐसे तो फिर आर्टिफिशियल एक नारियल भी आ जाए वो भी अर्पण कर दीजिए, तो उसका भी कोई फायदा नहीं होता। देखो सबसे बड़ी बात होती है कि जो चीज हम देते हैं भाव से देते हैं माँ को, हमारी तरफ से भाव से, अगला क्या कार्य कर रही है ये उसका कर्म है, ये उसका कर्म है। आपने माँ के मंदिर में वो भेंट करी, अब वो चाहे पुजारी अपनी बच्ची को देता है, चाहे किसी को देता है, चाहे कुछ भी करता है, आपने माँ को अर्पण किया है। माँ कहते हैं कि माँ के नाम से पता नहीं कितनों के जो है घर चल रहे हैं, और बाबा के नाम के पता नहीं कितनों के घर चल रहे हैं। अब इसमें भी कई लोग जो है ताने मार देते हैं। देखो ब्राह्मण के घर में अगर कोई चीज जा रही है तो उसमें हमें गिनना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे कर्मों में स्वयं हस्तक्षेप नहीं कर रहे जो हम उनके कर्मों में हस्तक्षेप करें। ब्राह्मण अपने कर्म पे कर रहा है क्योंकि उसको पूजा करने का अधिकार दे रखा है, वो पूजा कर रहा है, कर्म कांड का कार्य कर रहा है, समझ गए, तो वो कर रहा है अपना, तो वो उसको ले भी रहा है, अर्पण भी कर रहा है, और उसके बाद वो बांट रहा है। वो अगर वो इकट्ठा ही करता रहेगा, किसी को देगा नहीं, वो कर्म में मलिनता डाल रहा है। अगर उसके बाद ज्यादा चीजें इकट्ठी हुई है तो अपने आस पड़ोस की बच्चियों को दे सकता है, औरों को दे सकता है, ताकि लोग यूज कर सकते हैं, और माँ के नाम के प्रसाद के तौर पर वो श्रृंगार बट रहा है। तो कई लोगों ने नवरात्रि में ऐसे ऐसे श्रृंगार दिए, तो जिसकी जो है महत्वता जो है आप स्वयं सोच के देखिए कि क्या है। वो पैकेट वाला साथ में दे रहे हो आप, दुकान से मिल जाता है, वो क्या 20 रुपए का पैकेट आता है, 15 रुपए का पैकेट आता है, वो श्रृंगार थोड़ा है। तो आप स्वयं अपने पास से खुले पीस लीजिए। अगर आप किसी को अर्पण नहीं करना है तो कंचकाओं को दे दीजिए। नो, आप क्या है 8-9 लड़कियों को 16 चीजें बांट दीजिए, 16 श्रृंगार अपने कुल देवी के नाम का आप अपने घर में आह्वान कीजिए, भेंट दीजिए। तो आप प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी कुल देवी के नाम की ये 16 श्रृंगार जो है बच्चियों को बांटूंगी। तो उस दौरान जो है 16 चीजें आप बच्चियों को दे दीजिए, अब दे दीजिए बच्चियों को, तो जिससे वो भी आपकी स्वीकार होगी। यहाँ तो बात भाव की है, पर इस प्रकार का जो श्रृंगार हम देते हैं या ऐसी कुछ चीजें हम देते हैं जो यूजेबल ना हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो फिर आपकी स्वीकार हो ही ना हो एक ही बराबर है, क्योंकि वो श्रृंगार जो है स्वीकार नहीं होता है। वो श्रृंगार जो है सिर्फ नाम नाम का है, वो कोई श्रृंगार तो ना है, वो तो नाम नाम का एक नकली, आप उसको खोल कर देखो उसमें कुछ भी नहीं होता, उसमें कुछ भी नहीं होता, वो तो एक नकली चीजें हैं। वो उठाते हैं ऊपर गिर देते हैं, उठाते हैं पड़ा गिर देते हैं। अगर कोई अच्छी किट वाला होता है उसको रख लेते हैं, तो उसको चाहे वो कुछ भी करते हो, इसमें आपको लालच दिख रहा हो, क्या दिख रहा हो ना देना,
जिसके भाव होते हैं वो ये चीज नहीं देखता, तो उसमें से फिर अगर उनको नहीं देना चाहते तो कंचकाओं को देने लगता ही है। ये तो भाव की बात है। फिर कुल देवी भी आपके ऊपर वैसे ही कृपा करती है, वैसे ही आपको आशीर्वाद प्रदान करती है, जैसी जिसकी भावना माँ वैसा ही फल दे। समझ गए, माँ तो रत्न सिंहासन बैठी है, वो आपके भाव के अनुसार आपको फल प्रदान कर रही है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप माँ के भक्त हैं तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो बोलिए जय श्री राम, जय माधव।